नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव विरमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था दोस्तों सम ऑफ नंबर्स, है ना। और उससे लास्ट डिजिट पार्ट 2 में हमने सीखा था अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर फॉर्मेशन को बनाना सीखा। ये वहीं से एक सवाल है, लेकिन इस वाले सवाल में थोड़ा सा एक अलगपन है, डिफरेंट है। क्या वो डिफरेंट चीज़ है वो हम देखेंगे। और ये एक बच्चे ने मुझसे पूछा था UPSI दिसंबर 2017 में नहीं पूछा, ये सवाल मेरे पास अभी भेजा है एक बच्चे ने व्हाट्सएप पर, जो मेरे पास पढ़ता है, और ये पूछा गया था 2017 में। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए सवाल क्या है भाई, हाउ मैनी 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स, 3 डिजिट के घनात्मक पूर्णांक कितने होंगे इन विच P, Q एंड R इन द प्लेस ऑफ हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। जिसमें जो ये प्लेस हैं आपके कौन कौन से, 100, टेंस और वंस। यहाँ पर जो है ये P, Q और R को रखा गया है इस तरह से। और P जो है वो Q से छोटा है और R जो है वो भी Q से छोटा है। मतलब जो Q है वो अपने आप में बादशाह राजा है और P और R उसकी सेना है, मतलब ये इससे छोटे हैं। और P 0 नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है नहीं होगा 0। अगर पहले स्थान पर 0 रख देंगे तो 2 डिजिट का रह जाएगा, मुझे बनाने 3 डिजिट के हैं। तो फिर आप कहेंगे सर ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम रखना शुरू करते हैं। अब 0 ले नहीं सकते तो यहाँ पर हम 1 से 8 ले सकते हैं। हम 1 से 8 कोई भी डिजिट ले सकते हैं। आप कहेंगे सर ठीक है ले लीजिए। तो अगर आप यहाँ पर 1 से 8 कोई भी लेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो हम 0 से 8 कोई भी ले सकते हैं। आप कहेंगे सर नो क्यों नहीं, अगर मैं नो ले लूँगा तो फिर ये तो क्या होगा, क्यों नो हो ही नहीं सकता और कोई और डिजिट भी नहीं हो सकता क्योंकि वो बराबर भी हो सकता है ना भाई। अगर मान लो मैंने यहाँ पर नो ले लिया, यहाँ पर भी नो ले लिया, तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने नो रख दिया, इधर भी नो रख दिया, तो क्यों तो इन दोनों से बड़ा है, तो 10 कैसे रखेंगे जबकि ये एक ही डिजिट रख सकते हैं यहाँ पर, है ना। 2 डिजिट का कोई नंबर थोड़ी ना ले सकते हैं। तो फिर इसको सवाल को इस तरह से सोचना सही रहेगा कि क्यों ना हम पहले Q की वैल्यू फिक्स कर दें, उसके बाद इनके बारे में सोचें। ये तरीका लगाना सबसे सही रहेगा। आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर Q को 9 फिक्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, फिक्स। और फिक्स करने का मतलब ये होता है हमेशा कि ये एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर और कुछ नहीं आ सकता। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फिक्स इसको 9 को। तो आप कहेंगे सर फिर P के स्थान पर हम कौन कौन सी डिजिट ले सकते हैं। आप कहेंगे सर 9 से छोटी होनी चाहिए। तो 9 से अगर छोटी रहेगी तो आप कहेंगे सर 0 से 8 आप कोई भी ले लो, लेकिन 0 नहीं ले सकते तो आपको 1 से 8 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, आप कहेंगे सर 8 पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर कितनी होंगी, आप कहेंगे सर यहाँ पर 0 से लेकर हम क्या ले सकते हैं, 0 से लेकर 9 हम कोई भी डिजिट ले सकते हैं, सॉरी 8, 0 से 8 कोई भी डिजिट ले सकते हैं। 9 तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि 9 तो यहाँ पर फिक्स कर दिया हमने। तो 0 से 8 कितनी डिजिट होती हैं, 9 डिजिट होती हैं। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों, 9 यहाँ पर पॉसिबिलिटी, यहाँ पर चॉइस नहीं है। 9 आपके तरीके नहीं है, 9 एक नंबर है जो आपका फिक्स है, 9 एक डिजिट है। यहाँ पर आप कितने तरीके से स्थान को भर सकते हैं, बात ये है ना, कितने तरीके से भर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ मैं इसको 8 तरीके से भर सकता हूँ, 1 से लेकर 8 कोई भी डिजिट आ सकती है। और यहाँ मैं इसको 9 तरीके से फिल कर सकता हूँ, 0 से 8 कोई भी डिजिट आ सकती है। तो 8 गुणे 1 गुणे 9 तो कितने नंबर बनेंगे यहाँ से, आप कहेंगे सर 72 नंबर्स बनेंगे मेरे यहाँ से। तो मैं कहूँगा क्या फिर 72 नंबर होंगे बस 3 डिजिट के। आप कहेंगे नहीं सर, हो सकता है ना कि Q 9 ना आकर यहाँ पर क्या फिक्स हो जाए, 8 फिक्स हो जाए। अगर 8 फिक्स हो गया तो इसका मतलब ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ये 8 पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों। आप कहेंगे ठीक है सर, अगर यहाँ पर 8 आ गया तो यहाँ पर क्या आ सकता है, आप कहेंगे सर 1 से लेकर 7 तक कोई भी डिजिट आ सकती है। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, 7। ये यहाँ पर P और R के स्थान पर मैं नंबर ऑफ वेज ले रहा हूँ और Q के स्थान पर हम डायरेक्ट डिजिट को फिक्स कर रहे हैं और नंबर ऑफ वेज सिर्फ एक ही होगा। भाई एक ही तरीका 9 को फिक्स करने का, एक ही 9 होता है। यहाँ पर 8 को फिक्स करने का एक ही तरीका है। यहाँ पर इसको फिक्स करने के कितने तरीके होंगे, आप कहेंगे सर अब आप यहाँ पर
8 नहीं ले सकते, ना ही 9 ले सकते, तो बचे हुए आप 0 से 7। तो 0 से 7 कितने डिजिट होंगे दोस्तों? 8। आप इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 × 1 × 8 कितना हो गया? 56। ये 56 नंबर आ जाएंगे। इसी तरह से जब आप सोल्व करते जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी एक ही आएगी, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी किसकी होगी? 7 रखने की। मान लो मैंने यहाँ पे 7 फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया? 7। तो आप कहेंगे सर हम यहाँ पर जो पहले 6 नंबर है वही ले सकते हैं, कोई भी पहले 6 डिजिट में से, और यहाँ पर 0 से 6 मतलब 7। तो इनके जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप कहेंगे सर 6 7 जा 42, 42 नंबर यहाँ से बनेंगे। और अगर हम यहाँ पर 6 फिक्स कर देंगे तो फिर यहाँ पर 5 पॉसिबिलिटी आएंगी, मतलब एक कम हो रही है, आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटी आएंगी। अब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30। फिर यहाँ पर क्या आएगा? 4। यहाँ पर हम 5 फिक्स करेंगे तो यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक कोई भी डिजिट रख सकते हैं, तो 4 संभावनाएं हैं। और यहाँ पर इसको फिल करने की कितनी है? 5। कैसे कि भैया हम 0 से लेकर 4 तक कोई भी डिजिट ले सकते हैं, तो 5 डिजिट हो गई। मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। यहाँ पर ये 3, यहाँ पर 4 आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 12 आएगा। आप समझ जाएंगे यहाँ पर किसको फिक्स करना है? 4 को। यहाँ किसको फिक्स करना है? 3 को। तो 3 को फिक्स करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर, 3 यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। अगर हम यहाँ पर 2 को फिक्स करेंगे तो 1 पॉसिबिलिटी यहाँ पर, 2 यहाँ पर, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आएगा। क्या हम यहाँ पे 1 को फिक्स कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 1 से छोटा 0 होएगा और 0 ये हो नहीं सकता, तो सिर्फ यही नंबर बनेंगे आपके। तो जब आप इनको ऐड करेंगे, इन सभी नंबर को दोस्तों जब आप ऐड करेंगे तो आप देखें 72 + 56 + 42 + 30 + 20 + 12 + 6 + 2। आप इन सभी नंबर को ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 240। यही इस सवाल का आंसर है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों कि आपसे पूछा गया था 3 डिजिट के नंबर बताने हैं आपको, कितने होंगे, जिसमें 100 प्लेस पर P, 10 प्लेस पर Q और 1 प्लेस पर R होगा। P Q से छोटा है, R भी Q से छोटा है और P 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो Q को हम 9 मान लेते हैं। हम Q को क्या मान लेते हैं? 9। जिसको आप फिक्स कर देते हैं आप उसको फिर वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी तो 1 होगी। आप उसको मल्टीप्लाई कराएं या नहीं कराएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर अगर 9 फिक्स कर दिया तो मैं यहाँ पर 9 नहीं ले सकता, उससे छोटा डिजिट ले सकता हूँ। तो कौन सा इससे छोटा? 9 से छोटा। आप कहेंगे सर 1 से लेकर 8 तक कोई भी ले लो। तो 8 चॉइस यहाँ पर है और 9 चॉइस यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, है ना, एक ज़्यादा चॉइस आएगी यहाँ पर। तो 8 फिक्स करेंगे तो इससे कम 7 चॉइस यहाँ आएंगी और इससे एक चॉइस ज़्यादा यहाँ आएगी 8। अगर हमने 7 को फिक्स किया तो यहाँ पर 6 संभावनाएं बनेगी, यहाँ पर एक ज़्यादा बनेगी। अगर हमने 6 को फिक्स किया तो यहाँ पर एक कम संभावना, मतलब 5 संभावनाएं बनेंगी, यहाँ इससे एक ज़्यादा बनेगी। और इस तरह से आप सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे और नंबर को जोड़ेंगे तो 240। टोटल इतने नंबर आपके बनेंगे। चलिए इसमें एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से ऐड करा देता हूँ। सवाल क्या है दोस्तों? देखिए सवाल इस प्रकार है दोस्तों कि हाउ मैनी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग इवन डिजिट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स। कि अगर आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है दोस्तों, और इस तरह से बनाना है कि जो यहाँ पर डिजिट आएंगी उसमें इवन डिजिट कौन सी होती है? जैसे 0, 2, 4, 6 एंड 8, ये आपके जो 2 से भाग होने वाली डिजिट होती है उसे हम इवन डिजिट कहते हैं, है ना। ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएंगी, मतलब इवन बार आएंगी। मतलब अगर मैं 3 डिजिट का कोई नंबर बनाता हूँ, जैसे मैंने बनाया 1, 3, 5, तो इसमें 3 डिजिट का नंबर तो है, मान लो ये 4 है, लेकिन इसमें जो इवन डिजिट आई है, इसमें से जो इवन डिजिट आई है वो सिर्फ एक बार आई है, 2 बार नहीं आई है। तो इसका मतलब ये नंबर नहीं पूछ रहा, इवन नंबर बार आनी चाहिए। तो मान लो यहाँ पर आ गया 6, तो ये नंबर आपका काउंट होगा कि हाँ इवन डिजिट आई हैं और 2 बार आई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इवन डिजिट, इवन नंबर बार आने का मतलब क्या है? 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, 8 बार आए, या फिर 0 बार आए। इवन डिजिट 0 बार आने का मतलब भी तो यही होगा, इवन डिजिट इवन टाइम्स आई, क्योंकि 0 भी तो अपने आप में इवन नंबर ही होता है। तो या तो 2 डिजिट है, अब 3 डिजिट का बना रहे हैं तो 2 इवन डिजिट आ सकती हैं, 4 आ सकती हैं क्या? नहीं,
या तो 2 आएंगी या फिर 1 भी नहीं आएगी। आपका ये केस भी काउंट होगा। मान लो 137 आपने एक नंबर बनाया, तो इसमें इवन डिजिट, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आई है। कौन सी? कि 1 भी नहीं आई, तो हम ये कह सकते हैं ना इसमें इवन डिजिट्स 0 टाइम्स आई हैं। 0 टाइम्स आई तो 0 भी तो अपने आप में एक इवन नंबर होता है। तो हम इसमें कौन कौन से केस काउंट करेंगे दोस्तों? हम इसमें काउंट करेंगे केस आपके इवन, ओड, या तो हमारा 3 डिजिट का नंबर ऐसा होगा कि पहले 2 इवन होंगे, लास्ट वाला ओड, या फिर ऐसा होगा इवन, ओड, इवन, है ना, या फिर ऐसा होगा कि पहले ओड आ जाएगा, बाद में इवन, फिर इवन आएगा, या फिर ऐसा होगा कि किसी पर भी इवन नहीं आएगा, किसी पर भी इवन नहीं आएगा, वो केस भी काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो 0 टाइम्स आया, और 0 टाइम्स आने का मतलब भी इवन ही होता है ना, इवन नंबर। तो आप कहेंगे ठीक है सर। तो एक तरीका तो ये हो गया इसका कि भैया आप मुझे बताएं इवन डिजिट 100 प्लेस पर आने के, है ना, इस वाले प्लेस पर आने के कितने तरीके हैं? आप कहेंगे सर 0 नहीं आ सकता। अगर पहले हम इस तरह के केस के नंबर बना रहे हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ 0 नहीं आएगा, तो बाकी इन 4 में से कोई भी आ सकता है। तो 4 पॉसिबिलिटी, 4 तरीके हैं इस स्थान को भरने के। मैं कहता हूँ ठीक है, फिर इस वाले स्थान को भरने के मतलब 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस। तो मैंने कहा अच्छा 100 प्लेस को भरने के 4 तरीके हैं, तो 10 प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं? और मैं चाहता हूँ यहाँ पर इवन आए, तो 500 में से कोई भी यहाँ रख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर रिपीट करनी है क्या? उसने कहा ही नहीं है ऐसा कि रिपीट करनी है या नहीं करनी है। जब ऐसा हो कि वो ना बताए कि रिपीट करनी है या नहीं करनी है, तो उस अगर नहीं भी बताए तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ये सेंस आएगी कि इसमें ये भाई ये हो ही नहीं सकता कि रिपीट हो। अगर मान लो आपसे कोई 10 डिजिट का नंबर बनवाना चाहता है और आपको सिर्फ 4 डिजिट दे दे, तो ये अंडरस्टूड है उसमें रिपीट होगा ही होगा, है ना। दूसरी बात यह है कि अगर आपको नहीं पता और दूसरा उसने दिया नहीं, तो इसका मतलब उसमें रिपीट करना होता है। आप कहेंगे ठीक है सर, तो आप मुझे बताइए अब ओड डिजिट। तो ओड डिजिट कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7 और 9। तो 5 में से, इन 5 में से कोई भी डिजिट यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ इस तरह के केस के, ऐसा अगर केस होगा तो कितने नंबर बनेंगे? 25 चौक 100। अच्छा अगर मान लो ये केस बनाए तो आप कहेंगे सर फिर से आगे इवन है तो 0 नहीं आ सकता, तो 4 पॉसिबिलिटी। तो इसके लिए भी 5 और इसके लिए भी 5, तो ये कितना हो गया? फिर से 100। मैं कहता हूँ अगर ये केस होगा तो आप कहेंगे सर ओड में 0 आ ही नहीं था, तो फिर समझिए 5 आ सकती है सारी, 5 में से कोई भी डिजिट आ सकती है। अब इवन यहाँ पे कोई भी 0 भी आ सकता है, तो 5 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, 5 पॉसिबिलिटी यहाँ पर, कितनी हो गई? 125। फिर मैं कहता हूँ यहाँ पर आप कहेंगे सर ओड है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 ओड है, 5 ओड है, 5 कोई दिक्कत नहीं, 125। तो आप इन सबको ऐड करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 200, 300, 400 प्लस 50, 450। और यही इस सवाल का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर इसका कोई दूसरा तरीका देखिए तो क्या हो सकता है, देखिए, और ये बहुत सोचने और समझने वाली चीज़ है दोस्तों। इस वाले तरीके से तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप इस वाले तरीके से सोचेंगे तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह पाएंगे कि हमें ऐसा ही करना था। देखिए अब मैं कहता हूँ यहाँ पर आप बस मुझे ये बताएं कि 3 डिजिट के नंबर बनेंगे कितने। अगर ये कंडीशन ना हो, ये वाली कंडीशन, तो कितने बनेंगे? आप कहेंगे सर ठीक है फिर तो ईजी है भाई, 0 से 9 तक डिजिट होती हैं, 0 यहाँ आ नहीं सकती तो 9 पॉसिबिलिटी बची। बाकी जब इधर आएंगे तो 0 इधर भी आ सकती है, तो 10 इधर, 10 पॉसिबिलिटी इधर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मिलाकर 900 नंबर बनेंगे। अब क्योंकि आपको पता है 450 है तो हमें इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 450, 450। अब ये क्यों 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ये मैं आपको समझाता हूँ। आप मुझे बताएं कि भाई पहले स्थान पर दोस्तों 0 तो आएगा नहीं, तो मतलब 1, मतलब 100 से स्टार्ट होंगे 3 डिजिट के नंबर, तो इसका मतलब पहले स्थान पर मैंने क्या ले लिया? 1। तो 1 लेने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप 100 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए अगर मैं पहला नंबर 100 बनाता हूँ तो क्या ये काउंट होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल, 2 0 आ गई। अच्छा मैं कहता हूँ क्या 101 काउंट होगा? आप कहेंगे सर ये होगा, ये नहीं होगा। 102 काउंट होगा? होगा, 2 इवन नंबर आ गए, है ना। 103 होगा? नहीं होगा। 104 हो जाएगा। 105 नहीं होगा। 106 हो जाएगा। 107 नहीं होगा। 108 हो जाएगा। 109 नहीं होगा।
तो आपने देखा कि 100 से 109 तक आधे रिजल्ट हमारे फेवर में है जो काउंट होंगे, और आधे रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है। तो ये तो बात सिर्फ 109 तक हुई ना, 900 तक क्या पता क्या रहे क्या नहीं। फिर 110 से अगर हम 119 तक देखें तो 110 110, आप कहेंगे सर 110 नहीं होगा, और 11 बिल्कुल होगा, क्योंकि एक भी इवन ना हो वो केस भी काउंट होगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, होगा। 112 नहीं होगा, 113 काउंट होगा क्योंकि एक भी इवन नहीं आई। तो इसी तरह से 114 नहीं होगा, 115 हो जाएगा, 116 नहीं होगा, 117 हो जाएगा, 118 नहीं होगा, 119 हो जाएगा। तो मैं ये देख पाया कि अगर मैं 100 से डायरेक्ट 119 तक की भी बात करता तो फिर से वही बात है, आधे रिजल्ट फेवर में है, आधे रिजल्ट फेवर में नहीं है। और ऐसे ही जब आप 120 से चेक करेंगे आगे 199 तक, तो 100 से 199 तक आधे हमारे रिजल्ट में होंगे, आधे हमारे फेवर में नहीं होंगे। अब हमने एक बात तो सीख ली कि भाई एक रखने के बाद, ओड डिजिट रखने के बाद पहले हमारे फेवर में आधे नंबर आएंगे और आधे नहीं आएंगे। अब हम अगर 3 भी रखेंगे तो फिर वही कहानी आएगी, ओड डिजिट रखने पर आधे फेवर में होंगे नहीं होंगे। 5 रखेंगे फिर वही होगी, आधे फेवर में होंगे नहीं होंगे। 7 रखेंगे तो फिर वही कहानी होगी, आधे फेवर में होंगे आधे नहीं होंगे। 9 रखेंगे तो फिर वही कहानी होगी, आधे फेवर में होंगे आधे नहीं होंगे। अब इवन डिजिट रखने पर क्या होगा, अगर आप 0 रखेंगे तो कहेंगे सर 0 नहीं रख सकते, तो ठीक है 2 रख लो। अब 200 फेवर में है नहीं है, तीनों इवन है। 201 फेवर में 2 और 0 इवन है। 202 नहीं है, 203 है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख पाएंगे कि जितने भी नंबर बनेंगे हमारे, उसमें आधे हमारे फेवर में आ रहे हैं और आधे हमारे फेवर में नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि अगर जितने भी नंबर हैं उनको हम 2 से भाग कर दे, आधा कर दे, तो हमारा सही रिजल्ट आ जाएगा। 450 वो नंबर थे जो हमारे इवन डिजिट, इवन नंबर ऑफ टाइम्स लेकर आए थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो में बस मैं एक बच्चे के लिए जो सवाल पूछा था उसके लिए आया था, और ये सवाल मैंने अपनी तरफ से आपको बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी मुस्कुराहट के साथ हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।